देखिए, अब आपके जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो एक की बजाय दो ट्राइंगल वाली प्रॉब्लम्स होंगी। तो उसमें दो राइट एंगल सिचुएशन ऐसी होगी कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे होंगे। उसमें ज़्यादा ये है कि भाई किसी एक राइट ट्राइंगल का बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर निकाल लिया आपने, और दूसरे ट्राइंगल का भी परपेंडिकुलर वही है और दूसरे ट्राइंगल का बेस निकालना है। तो एक ट्राइंगल की साइड निकालकर दूसरे ट्राइंगल में उसको यूज़ में लेते हुए उसका कोई परपेंडिकुलर या बेस वगैरह जो भी पूछे वो निकलवाएगा। या ज़्यादा ये होगा कि अननोन डिस्टेंस को हम एच एक्स वगैरह मान के एक ट्राइंगल की हेल्प से इक्वेशन बना लें, रिलेशन निकाल लें उनमें, और दूसरे ट्राइंगल में उसको यूज़ में लें, तो उससे अननोन डिस्टेंस की इक्वेशन बन के और वैल्यू आ जाती है। जैसे ये एग्जांपल है, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री. A flag is hosted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P point is 45 degree. Find the length of the flag staff and the distance of the building from the point P. You may take root 3 is equals to 1.732, है ना। तो भाई ये सिचुएशन है कि जैसे ये बिल्डिंग है AB, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है और ग्राउंड पे एक पॉइंट P है। उस P पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन तो है 30 डिग्री, और यहीं से फ्लैग स्टॉफ के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री, है ना, ये 45 डिग्री। ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है फ्लैग स्टॉफ की हाइट फाइंड करो, ये CA फाइंड करनी है। तो हमने मान ली लेट बी AB इज इक्वल्स टू 10 मीटर टॉल बिल्डिंग एंड CA इज अ फ्लैग, जो निकालना है अपने को, जिसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं सीधे सीधे, एक तो APB राइट ट्राइंगल और दूसरा राइट ट्राइंगल CPB। APB राइट ट्राइंगल की हमें परपेंडिकुलर मालूम है, बेस हम निकाल लेंगे 1030 लगा के। इसका बेस उस दूसरे ट्राइंगल का भी बेस है, उस ट्राइंगल में हम 1045 लगा के उसका परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, पूरा ये CB आ जाएगी। और फिर उस CB में से इस AB को यानी 10 को माइनस करने से फ्लैग स्टॉफ की हाइट आ जाएगी। ठीक है ना। तो पहले ट्राइंगल APB में, इन ट्राइंगल APB 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस PB। तो परपेंडिकुलर 1030 की वैल्यू 1/√3, PB है 10, AB है 10 और अपॉन PB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से PB आ रही है अपनी 10√3। तो ये PB की लेंथ 10√3 आ गई। अब दूसरे ट्राइंगल CPB में, इन ट्राइंगल CPB 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CB अपॉन बेस PB। तो PB हमने निकाल ली, 1045 की वैल्यू होती है 1, CB अपॉन 10√3 PB की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये CB आ गई आपकी, CB इज इक्वल्स टू 10√3। अब फ्लैग स्टॉप की हाइट CA, पूरी CB जो आई है अपनी 10√3, उसमें से 10 को AB को माइनस कर दें। हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉफ CA इज इक्वल्स टू CB माइनस AB, दैट इज 10√3 माइनस 10। तो 10 इसमें कॉमन आ रहा है आपका, अंदर बचा √3 माइनस 1। √3 की वैल्यू पुट करना चाहो यहाँ भी आंसर लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। √3 की वैल्यू 1.732 माइनस 1, तो ये बचेगा 0.732, और 10 से इंटू करोगे तो 7.32। ये आपका आंसर है ना। यहाँ पे लिख दो, चाहे यहाँ रूट में भी लिख सकते हो आप, बहुत सारे आंसर आपको रूट में ही मिलेंगे। ठीक है। अगला एग्जाम्पल आ रहा है अपना, द शेडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 डिग्री देन when it is 60 डिग्री। मतलब
फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मतलब किसी टावर की जो शेडो है वो 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है जब सन का एल्टीट्यूड या एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री से चेंज होकर 30 डिग्री होता है। क्योंकि जैसे जैसे सन नीचे आता है वैसे वैसे शेडो की लेंथ बढ़ती है। तो ये सिचुएशन है, जैसे ये ए बी टावर है अपना, है ना। इसकी जब 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन था सन का, तो इसकी शेडो बन रही थी ये सी बी। उसके बाद जब ये नीचे आता है तो इसकी एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता चला जाएगा। जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है तो इसकी शेडो की लेंथ पहले की शेडो से 40 मीटर लॉन्गर हो जाती है। यानी ये डी सी इज इक्वल्स टू 40 गिवन है आपको। तो हम सी बी को मान लेते हैं x और हाइट मान लेते हैं टावर की h। तो पूरी डी बी हो जाएगी आपकी x प्लस 40 की। दो राइट ट्राइंगल इसमें भी बन रहे हैं अपने, एक तो बन रहा है ए सी बी और दूसरा ए डी बी। दोनों ट्राइंगल को लेंगे बारी बारी से। पहले ट्राइंगल ए सी बी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस सी बी। तो ए बी माना है हमने h और बी सी माना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से tan 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से h इज इक्वल्स टू x √3। ये एक रिलेशन आ गया अपना, है ना। h इज इक्वल्स टू x √3, ये इक्वेशन 1। अब दूसरा ट्राइंगल ए बी डी जिसका एंगल था 30 डिग्री, tan 30 परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस डी बी। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 ए बी h और डी बी है x प्लस 40 की। अब इसमें इक्वेशन 1 से h की ये वैल्यू x √3 पुट करो, तो 1/√3 इज इक्वल्स टू x √3 अपॉन x प्लस 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x √3 इंटू √3 तो 3x हो जाएगा इज इक्वल्स टू x प्लस 40। x को इधर लाओगे 3x में से माइनस होके 2x बचेगा इज इक्वल्स टू 40। तो x इज इक्वल्स टू 40/2 दैट इज 20। तो ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जहाँ h की वैल्यू थी x √3, तो आपका h भी निकल गया x √3 यानी 20√3। तो ये आ गई आपकी हाइट ऑफ द टावर 20√3। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल आता है अपना द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two building. इसने बोला है आपसे कि एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से 8 मीटर वाली जो टॉल बिल्डिंग है उसके टॉप का और बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब आपसे इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट फाइंड करो और दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, है ना। तो ये सिचुएशन है अपनी, जैसे ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है और ये इसके सामने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के टॉप से इस 8 मीटर टॉल बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन तो है 30 डिग्री और वहीं से इसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री। तो हम ए से यहाँ पर इस पर सी डी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए ई, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है आपका। इस रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये 8 तो फिर ये भी 8 ई सी ई डी और ए ई और बी डी भी इक्वल है। तो बी डी को अगर x मान लें, दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस है, तो ये ए ई भी x हुई। आपको निकालना है इसकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट। तो हम एक काम करते हैं, ई सी को h मान लेते हैं और यहाँ तक ये 8 है, तो ये पूरी हो जाएगी सी डी h प्लस 8 मीटर।
है ना। तो ये सारी सिचुएशन हमने शॉर्ट में लिख दी है यहाँ पर। अब बारी बारी से दो ट्राइंगल साफ साफ बन रहे हैं। देखो ये 30 का तो फिर ये भी 30 डिग्री का एंगल हुआ, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ऐसे ये 45 डिग्री का एंगल है तो फिर ये भी 45 डिग्री का एंगल हुआ, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, जैसे हमने उसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की डेफिनेशन में देखा भी था। अब बारी बारी से दो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल, एक तो ACE राइट ट्राइंगल है और दूसरा CBD राइट ट्राइंगल है। तो पहले ACE राइट ट्राइंगल में tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CE अपॉन बेस AE। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, CE की वैल्यू H और अपॉन AE की वैल्यू X। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से H√3 इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू H√3, ये एक रिलेशन आ गया। अब दूसरे ट्राइंगल CBD में एंगल है इसका 45 डिग्री, tan 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस BD। तो CD की लेंथ थी H+8 और अपॉन BD की वैल्यू X और tan 45 की वैल्यू 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से X इज इक्वल्स टू H+8 आ गया आपका, है ना। अब इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करें, X इज इक्वल्स टू H+8। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 जिसमें X इज इक्वल्स टू H√3 आया था अपना, है ना। ये पुट कर दिया, H को इधर लाओगे, H√3 माइनस H इज इक्वल्स टू 8। इसमें H आपका कॉमन आ रहा है, अंदर √3 माइनस 1 बचा इज इक्वल्स टू 8। देयरफॉर H इज इक्वल्स टू 8 अपॉन √3 माइनस 1। जिसका रेशनलाइज करें तो ऊपर नीचे √3 प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, 2 से 2 4 जा 8 कैंसिल हो गया। तो ये तो H आ गई आपकी 4 इंटू √3 प्लस 1। ये तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट का एक हिस्सा आ गया, है ना, H जिसको माना था हमने। और अब X में ये वैल्यू पुट कर दो, X इज इक्वल्स टू H+8, है ना, X√3, है ना। H√3 में वैल्यू पुट की है 4√3 प्लस 1 इंटू √3। तो √3 को तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को बाहर ही रहने दो बोले से, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा प्लस √3। ये तो आपका X आ गया, यानी दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस आ गई, है ना। और हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वो थी H+8। H की वैल्यू आएगी अपनी 4√3 प्लस 1 प्लस 8। ब्रैकेट ओपन करोगे 4√3 प्लस 4 प्लस 8, जिसमें 4 और 8 ऐड होके 12 हो जाएंगे और इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा तो अंदर √3 प्लस 3। तो CD ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट है 4√3 प्लस 3 और दोनों बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस वो आई थी 4 इंटू 3 प्लस √3, दोनों आपके सेम इक्वल आ रही है अभी हाल फिलहाल, ठीक है ना। तो ये है। तो अभी एग्जाम्पल और बच रहे हैं, वो भी बताऊंगा। पहले आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9। 7, 8 एंड 9 मैं सिचुएशन समझा दूं आपको क्वेश्चनों की। सेवंथ क्वेश्चन की सिचुएशन है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 and 60 degree respectively. Find the height of the tower। मतलब एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा हुआ है, जैसे ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, और इसके ऊपर एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के
45 डिग्री तो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है और ट्रांसमीटर टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी ट्रांसमिशन टावर की हाइट फाइंड कर। तो यहाँ पे दो जो ट्राइंगल बन रहे हैं APB, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर मालूम है, बेस निकल जाएगा 1045 से। वो बेस इस वाले ट्राइंगल का भी बेस है, उसकी फिर परपेंडिकुलर निकाल लेंगे BC 1060 लगा के, और जब BC पूरी आ जाएगी उसमें से AB को सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसमिशन टावर की हाइट AC निकाल लेंगे, है ना। ये ट्रांसमीटर टावर की हाइट निकली। ये तो है आपका 7th क्वेश्चन, है ना। 8th क्वेश्चन की सिचुएशन बता दूं। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टॉल। मतलब एक 1.6 मीटर हाइट की स्टैचू है, ये किसी नीचे एक मंच टाइप का बना हुआ है, पेडेस्टल, उसके ऊपर लगा रखी है, ठीक है ना। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, एंगल ऑफ एलिवेशन स्टेचू का टॉप का 60 डिग्री है, और फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टॉल, पेडिस्टॉल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और स्टेचू का 60 डिग्री है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टॉल, पेडिस्टॉल की हाइट फाइंड करो। तो इसको H मान लो आप, है ना, और इसको X मान लो।